वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं माउस कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे माउस कंट्रोल के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, उसके साथ ही उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को माउस कंट्रोल अच्छे से आता है, जिन लोग को फाइल सिस्टम ये सब स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यानी कि आपने लैपटॉप को स्टार्ट किया। लैपटॉप को स्टार्ट करने के बाद अगर आपके पास समझो कि एक नया लैपटॉप है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग आइकन्स आपको दिखाई मिले। जैसे रिसाइकल बिन मिल सकता है आपको, यहाँ पे दिस पीसी मिल सकता है, क्रोम एज मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ उस तरह के एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे हमें आगे व्यू हो रहा है, ये हमारा डेस्कटॉप है, नीचे हमारा टास्क बार है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हम कौन से एप्लीकेशन को किस तरह से ओपन करेंगे ये जानेंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। वो ये चीज़ है कि आपको डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको कर्सर जो है आपके मनचाहे प्लेस पे आपको मूव करना है। जैसे मैंने पहले टारगेट बना लिया रिसाइकल बिन, तो यहाँ पे मेरा रिसाइकल बिन के ऊपर कर्सर आना चाहिए। मैंने सेकेंड टारगेट बना लिया स्टार्ट, तो स्टार्ट मेनू के ऊपर यहाँ पे आपका कर्सर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑल को टारगेट बनाना लिया, तो मेरा ऑल के ऊपर कर्सर आना चाहिए। इस तरह से आपको अलग अलग टारगेट बना के वहाँ पे आपका माउस रोटेट करना है, आपका माउस का पॉइंटर वहाँ पे लेके जाना है। इससे आपका क्या होगा कि आपके माउस मूविंग कंट्रोल के ऊपर अच्छा हैंड्स ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो क्लिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, माउस के अंदर दो क्लिक्स रहते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, सेकंड राइट क्लिक। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई भी एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं। मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे भी एक रूल है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर आना है। रिफ्रेश के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको बहुत बार यही चीज़ आपको करनी है जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ना हो और आप इतनी तेज़ी से कर पाओ। जितनी तेज़ी से मैं अभी कर रहा हूँ इतनी तेज़ी से आप कर पाओ, और तब तक आपको ये रिफ्रेश की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके बटन के ऊपर जो क्लिक्स है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेफ्ट और राइट क्लिक में डिफरेंस, और उसके साथ डबल लेफ्ट क्लिक और सिंगल लेफ्ट क्लिक के में डिफरेंस। अगर समझो मुझे यहाँ पे किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी देखनी है, जैसे कि यहाँ पे ऑल के ऊपर इसकी मुझे प्रॉपर्टी देखनी है, तो मुझे यहाँ पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगी। कोई भी आइकन हो, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया, अगर मैं कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ तो वहाँ पे एक ब्लू बॉर्डर बना के दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, बस उसके ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू बॉर्डर तो बन रही है, बट जैसे माउस को हटा रहा हूँ वहाँ से वो निकल के जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन हो जिसको जो डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो, उसको एक सिंगल क्लिक की मदद से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट आता है कि इस एप्लीकेशन को या इस फोल्डर को हम ओपन कैसे करें। तो इस एप्लीकेशन या उस फोल्डर को जो भी डेस्कटॉप के ऊपर है, जो भी फाइल सिस्टम के अंदर है, उन एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको डबल लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बीच में आपको डिले बहुत ही कम रखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन ओपन करके दिखा रहा हूँ, मैं रिसाइकल बिन के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं डबल लेफ्ट क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं डबल लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा सिस्टम में से उस एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ये फोल्डर ओपन करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और डबल लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर भी ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक रूल है, ये रूल है वो है कि यहाँ पे हम जो विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उनको हम डबल लेफ्ट क्लिक से ओपन नहीं करेंगे, उनको हम सिंगल लेफ्ट क्लिक से ओपन करेंगे। जैसे मुझे ये स्टार्ट मेनू क्लिक ओपन करना है तो मैं डबल स्टार्ट मेनू के ऊपर नहीं क्लिक करूंगा, डबल नहीं, तो मैं डबल क्लिक नहीं करूंगा स्टार्ट मेनू के ऊपर, यहाँ पे आऊंगा और सिंगल क्लिक करूंगा।
यही अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे समझो कि क्रोम ओपन करना है तो मैं क्रोम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगा। वैसे स्टार्ट के ऊपर मैं आता हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम जब मैंने क्लिक किया था तब ये ओपन हुआ था, और सेकेंड टाइम मैं जब क्लिक करूँगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि विंडोज़ की जो एप्लीकेशन है, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से विंडोज सेटिंग्स के अंदर जो एप्लीकेशंस आएंगे उन एप्लीकेशंस को आप सिंगल क्लिक से ओपन करना है, डबल क्लिक से ओपन नहीं करना है। इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जैसे कि मेजरली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे समझो यहाँ पे मुझे सिस्टम के जैसे समझो मुझे यहाँ पे सिस्टम के सेटिंग में जाना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करूँगा। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जैसे कि समझो कोई भी मैं एक सेटिंग के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक सिंगल क्लिक करना है, नेटवर्क का एंड इंटरनेट के ऊपर में सिंगल क्लिक करना है समझो। बट इन केस अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, समझो कि मैंने यहाँ पे हार्डवेयर और सेटिंग के ऊपर डबल क्लिक कर दिया, तो हो सकता है आपका डिले थोड़ा सा ज़्यादा हो और आपका सेकंड सेटिंग भी ओपन हो जाए, और इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सिंगल क्लिक करना देना है। अभी यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड के बारे में जानते हो तो एंड्रॉयड में 3 ऑप्शन होते हैं। एंड्रॉयड में हमें बैक बटन दिया होता है, एक सेंटर बटन दिया होता है जिससे हम एप्लीकेशन को प्राइमरी तौर पे किल कर सकते हैं। थर्ड बटन होता है हम उस एप्लीकेशन को रिसेंट में देख सकते हो और वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर भी यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं। एक कट का ऑप्शन होता है, सेकंड रिस्टोर डाउन का ऑप्शन होता है, और थर्ड जो हमें मिनिमाइज का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि समझो कि मुझे ये क्रोम एप्लीकेशन है जो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद मुझे मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए। जैसे मैंने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को मैं जब सेकेंड टाइम ओपन करूँ तो मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे उसको कट कर दिया। तो अभी मैंने कट कर दिया तो ये एप्लीकेशन वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे एंड्रॉयड में हमने कोई एप्लीकेशन रिसेंट में डाल दिया और हम उसको अगेन स्टार्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। और उसी एप्लीकेशन को हम लोगों ने अगर रिसेंट में से हटा दिया तो वो एप्लीकेशन वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये कट परफॉर्म करता है। अगर मैंने कट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो एप्लीकेशन हमेशा के लिए किल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मिनिमाइज का यूज़ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया था, मैं अगेन यूट्यूब सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने मिनिमाइज के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो वो जो आइकन है हमारा क्रोम का तो वो यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। समझो माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने ओपन कर लिया, और माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करके यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने मिनिमाइज कर लिया। तो इस तरह से मैं कोई भी सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। और कुछ समय बाद मुझे याद आई कि हाँ चलो मैं क्रोम में भी कुछ काम कर रहा, तो मैं क्रोम को सिंपली ओपन करके वहाँ से क्रोम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जब ये एप्लीकेशन यहाँ पे टास्क बार पे आ रहा है तब मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आके एक सिंगल लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ जिससे ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। बट मैं यहाँ पे अगर आके यहाँ पे ओपन सिंगल से ट्राई करूँ तो नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टार्ट नहीं करता तब तक वो नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे समझो कि यूट्यूब को मैंने स्टार्ट कर लिया, यूट्यूब को प्ले कर दिया, यहाँ पे कोई वीडियो लगा दिए। उसके साथ ही मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। जैसे समझो कि मैं इस फाइल में से कुछ डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं मिनिमाइज करके तो देख सकता हूँ। बट यहाँ पे समझो मुझे साइड बाय साइड एप्लीकेशन रन करना है, एक साइड में दूसरा एप्लीकेशन रन हो और दूसरे साइड में दूसरा एप्लीकेशन रन हो। तो इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? यहाँ पे रिस्टोर डाउन बटन के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप एक स्प्लिट विंडो की तरह यूज़ कर सकते हो, एक छोटे विंडो की तरह यूज़ कर सकते हो। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी ये एप्लीकेशन इस तरह से बन के आया, और मैं इसमें कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा। तो ड्रैग करने के लिए आपको यहाँ पे आना है सेंटर में। सेंटर में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट बटन को, और वैसे होल्ड करके रखना है। होल्ड करके आपको यहाँ पे मूव करके यहाँ पे लेके आना है, और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे मूव करके यहाँ पे लेके आऊँगा। और यहाँ पे मैं कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ, या कोई भी
मैं चीज़ें बना सकता हूँ, या जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और इन केस अगर आपको समझो कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके ऊपर काम करना है, इसको फोकस करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली आओगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा विंडो आपका साइज ले लेगा और यहाँ पे आप जो चाहो वो काम कर सकते हो। जैसे आप मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कोलैप्स इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं स्क्रोल के बारे में। तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। हमने लास्ट टाइम ओपन किया था गूगल क्रोम में से ओपन किया था यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली अभी स्क्रॉल का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रॉल बटन है। स्क्रॉल बटन को आप अगर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो आपका जो स्क्रॉलिंग है वो डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्क्रॉल करोगे तो आपका स्क्रॉलिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैं कोई यहाँ पे जाके पीडीएफ ओपन करता हूँ, पीडीएफ ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ सकता हूँ, स्क्रॉल करके ऊपर जा सकता हूँ। अगर इसी चीज़ को अगर आपको टच पैड में करना है तो टच पैड में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस बार को होल्ड करके नीचे स्लाइड करना पड़ेगा और ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैं टच पैड रिकमेंडेड नहीं करता। अगर आपके सिस्टम के ऊपर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो, जैसे कि समझो आप आगे जाके कोडिंग करना चाह रहे हो या डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, तो आपको माउस का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है और माउस के साथ ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए माउस को एक तरह से आप प्रैक्टिस में रखिए और इसका आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही आपको और एक चीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और आप अगर नए नए हो तो ज़्यादा इंटरनल पार्ट्स में आप विंडोज़ के नहीं जाना है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करके स्टार्ट करना है। तो मैं आपको स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आके आपको पेंट सर्च करना है। आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई भी चीज़ इंस्टॉल ना हो, बट आपके सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के साथ पेंट एप्लीकेशन आएगा। पेंट एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको सिंगल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करके अलग अलग स्केचेस बना के, जैसे आपको एक घर बनाना है या कुछ भी चीज़ें आप अलग अलग ट्राई करके यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे आप कुछ लिखना ट्राई करो और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर दो तो आपका माउस कंट्रोल अच्छे से आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में।